तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपने पिछली वाली वीडियो को देखी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ द टॉपिक कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वो बेसिक लेवल क्वेश्चंस थे, तो जिससे आपका एक बेसिक अच्छा एक लेयर आपकी प्रॉपर बन गई। अब आज की इस वीडियो के अंदर कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, जी हाँ, पार्ट 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बट कुछ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं थोड़े, अपने आप से भी आप फ्रेम करके कर सकते हो। ये ऐसा टॉपिक है, प्लस आपको ये एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे डायरेक्ट तो बहुत रेयर ही पूछे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको आपका ब्रेन यूज करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे बना के रखा है आपका ब्रेन। इस ब्रेन को थोड़ा यूज कीजिए, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्ट 2। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस समझते हैं, पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप भी अपने एंड से कोशिश करना है अपने, ठीक है। तो देखो, PQR आर द पार्टनर्स इन द फर्म। सो PQR आर द पार्टनर्स इन द फर्म। PD drew 6,000 in the beginning of every 6 months ending 31st March 2018। अब इन द बिगनिंग तो है, अब इन द बिगनिंग में देखोगे और सोचोगे, फटाफट इन टोटल ड्राइंग्स निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे उसको 12 के साथ और 6.5 अपॉन 12 करके सॉल्व कर दोगे। मेजर लोग यही करते हैं, बट यहाँ आपको ये नहीं करना, ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो तो सही, उसने बोला तो है 6 मंथ्स के लिए खाली, और वो भी कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, तब आप कैसे पूरे साल का दे सकते हो। अब आपको सबसे पहले इसको देख के ये समझना है कि ऐसे कौन से 6 मंथ्स है जो 31 मार्च को एंड हो रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा अक्टूबर ऐसा मंथ होता है, हमारे फाइनेंशियल ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो अक्टूबर से मार्च कंसिडर कर लूं मैं, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स हो जाते हैं आराम से, ये तो हम सभी को पता है। तो देखो, तो अब जो हमारी टोटल ड्राइंग्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें 6 मंथ्स के लिए उसने विड्रॉ करा है, तो हम लोग 6 मंथ्स पर ही उसको इंटरेस्ट देंगे, तो इनटू यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। जितने मंथ्स के लिए वो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है उतने मंथ से इनटू करना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना दिया रहे, जैसे पिछले वीडियो में इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, सिर्फ इतना दिया हो और कितने मंथ्स के लिए वो नहीं दिया हो, तब आप वहां पे इंटू 12 कर सकते हो, तब आप वहां पे कंसिडर कर सकते हो कि ये पूरे साल का है। बट आपको जब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे, कि भाई नहीं, आपको 6 मंथ्स के लिए करना है, तब आपको वहां पे इंटू 6 करना है। तो देखो, जब आप 6 इंटू 6 करोगे, 6 इंटू 6,000 36 आ जाएगा। तो ये तो टोटल ड्राइंग्स हो गई। टोटल ड्राइंग्स इतनी आ गई हमारे पास। रेट आपको क्वेश्चन में 8% का गिवन है और 3.5। अब ये कैसे आया, तो देखो, अक्टूबर से ये 6 मंथ्स बोला है, तो 1 अक्टूबर से बिगनिंग में, यानी कि फर्स्ट डेट, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6, नवंबर 5, दिसंबर 4, जनवरी 3। अब आपको ये आ जाना चाहिए 2 और ये 1। नाउ 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, 3.5 इज द आंसर। तो मंथ्स आ गया ना आपका 3.5 बाय 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 840 आंसर पाइए। अब नेक्स्ट है, देखो, फिर से भाई टोटल ड्राइंग्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब जो है पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, क्यू विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब वो हर मंथ के एंड में कर रहा है जी। हर मंथ के एंड में करने का मतलब क्या होता है, देखो, हर मंथ के एंड में यानी कि मंथ के लास्ट डेट पे जब वो कर रहा है, तो मैं ऐसा कंसिडर करूं 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जैन, 28 फेब, मैं लास्ट 28 कंसिडर और 31 मार्च। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च 5 मंथ्स। उसी तरह से 4, 3, 2, 1, 0। नाउ फर्स्ट और लास्ट का सम बाय 2 4.5 यहाँ आपको मिल जाएगा। सर यहाँ पे आपको 2.5 मिलेगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 की 4 2 जो 4 होता है, 2.5 यहाँ पे आपको सम मिल गया। इस तरीके से आंसर आ गया आपका 600। देखा, तो इस तरीके से आपका दिमाग का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है कि भाई 6 मंथ्स के लिए करना है, तो ठीक है 6 मंथ्स के लिए। अब फिर वो कब करना है, क्वेश्चन में दिया होगा कि एंड कब हो रहा है वो 6 मंथ 31 मार्च। कभी ऐसा भी तो हो सकता है 30 सितंबर को एंड हो। भाई वो ये बोल दे कि 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2018। इसका भी क्या मतलब है, यानी कि तब 1 अप्रैल से
30 सितंबर। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग का यूज करना है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस। डन, बहुत बढ़िया। देखो तीसरा पार्ट इज आर ड्रू 6000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब वो हर मंथ के मिड में कर रहे हैं भाई, हर मंथ के मिड में करेंगे तो मैं हर मंथ का 15th डेट यहाँ पे कंसिडर कर, ऐसा मान लेता हूँ, मतलब ऐसा ही तो मान के लेता हूँ, ऐसा ही होता है 5.5, ठीक है ना, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5, यानी कि 15th ऑफ अक्टूबर से 31st मार्च 5.5 मंथ्स होते हैं, 15 नवंबर से 31st मार्च 4.5, 15 दिसंबर से 3, 15 जनवरी से 2.5, 50 और 15 फेब से 31 मार्च 1.5 और 15 मार्च से 31 मार्च 0.5। फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि ये तो 3/12 आया। सीधे सीधे आंसर देखो आप, आंसर मिल जाएगा। और ये तो टोटल ड्राइंग्स है ही आपकी। इस तरीके से दिमाग लग गए क्वेश्चंस में, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और, अब 9 मंथ्स के लिए एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को स्टार्ट किया है। अब देखो सीधा सीधा 9 मंथ्स, और 1 जुलाई से 31 मार्च आपके 9 मंथ्स ही होते हैं, ठीक है। सो ए ड्रू 8000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब यहाँ पे मैं एक और ट्विस्ट कर देता, यहाँ पे मैं लिख देता कि ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, और ए ड्रू 8000 in the beginning of every month for the 9 months ending आप यहां से गिन लो 31 मार्च नहीं 31 दिसंबर। तो आप अब करते ना अप्रैल, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स ही हो गए। 1 अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स, तो एंड यहां हो रहा है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करके हर एक क्वेश्चन को चलना है। आपको अपने आप ही देखो, सही टेक्निक ये रहती है कि जब आप किसी चीज को करने बैठो ना, तो उसका मतलब दूसरा वे क्या हो सकता है पूछने का, आप उसको अपने आप ही माइंड में बना सकते हो कि अरे यार ये इस तरीके से, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये ऐसा है तो ये वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग सीधे सीधे इंटरेस्ट निकालते हैं। अब हमको पता है 9 मंथ्स, तो देखो बिगनिंग में यानी 1 जुलाई से तो 9 मंथ्स, मेरे को तो पहले और लास्ट वाले से मतलब है, तो 9 और 1 मार्च से 31 मार्च 1, तो यानी कि ये 5/12 आ जाएगा सीधे सीधे मंथ। और टोटल ड्राइंग्स तो आपको पता है 9 मंथ्स के लिए था, सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए करना है, तो 8000 इंटू 9 करेंगे तो आपको 72,000 मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये तो बात समझ में आई जाती है। देखो दूसरा पार्ट है 8000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब हर मंथ के एंड में कर रहा है, पर 9 मंथ्स के लिए। हर मंथ का लास्ट डेट तो हम सभी जानते हैं, हर मंथ का एंड यानी हर मंथ का लास्ट, सिंपल सी बात। तो देखो 31 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 8 मंथ्स, और यहाँ पे 31 मार्च 0, तो 8/2 यानी कि 4 आ गया। यहाँ देखो 4 आ जाएगा सीधे सीधे, 4/12 मंथ्स आ गए कि नहीं आ गए, इस तरीके से हमें करना है और सॉल्व कर देंगे। टोटल ड्राइंग तो 72,000 है, यानी कि 8 × 9। अब लास्ट केस वो बचता है, तो बोलेगा मिडल में, डेफिनेटली मिडल। देखो 9 मंथ्स एंडिंग, अब यहाँ पे देखो कोई मतलब इतना आपको टाइम पीरियड आपको गिवन नहीं है कि कब कर रहा है, सिर्फ इतना गिवन है कि 9 मंथ्स के लिए कर रहा है, बट ये नहीं पता है कि वो बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है या मिड में कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, आप ऑलवेज कंसिडर कर लोगे कि वो मिड में कर रहा है, और मिड में कर रहा है तो देखो भाई 15 जुलाई से 31 मार्च। अब 15 हर डेट से 15, तो अब 15 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं? जी हाँ 8.5, और 15 मार्च से 31 मार्च 0.5, तो 9/2 इज इक्वल टू 4.5। यही लिया है मैंने आपको बताया ना कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला हो कि पार्टनर ड्रू दिस अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब देखो जैसे ये वाला है ना क्वेश्चन, फॉर द 9 फॉर पार्टनर विड्रू 8000 फॉर एवरी मंथ, हर मंथ विड्रॉ कर रहा है, एंडिंग फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। तो वहां पे आपको
मिड कंसिडर करके चलना है, यानी कि वो हर मिडल में कर रहा है। जब कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड गिवन ना हो, टाइम पीरियड यानी कि वो कब कर रहा है, सिर्फ ऐसा दिया हो कि वो हर मंथ विड्रॉ कर रहा है और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आप समझ के चलो कि वो मिड वाला केस है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये तो थे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। सब कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बताऊं जिसमें हमेशा हमारे से मिस्टेक होती है। तो देखो, आपको बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, देखो पूरी टोटल अमाउंट आपको दे दी ड्राइंग्स की, टोटल कितना उसने विड्रॉ करा है ये अमाउंट उसने दे दी है, यानी कि 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, रेट इज 10% पर एनम। तो सिंपली 10% पर एनम पूरी अमाउंट आपको दे दी है। ठीक है, ड्राइंग्स की पूरी अमाउंट दे दी है और आपको बट ये नहीं बोला है कि साल के बिगनिंग में या एंड में या मिड में कर रहा है। अब ये तीनों चीज जब नहीं बोलता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि भाई वो मिड में करेगा, हर उसके मिड में कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मिड वाला केस है, तो हम लोग फिर उसको 6/12 पे दे देते हैं। हम फिर 6/12 मतलब 6 मंथ्स के लिए कंसिडर कर लेते हैं, 6/12 करते हैं। ठीक है, और दूसरा केस है इफ शी हैज ड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, अभी भी उसने 40,000 ही विड्रॉ करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 10%। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ गलती हो गई क्या? ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, यहाँ पे मिसिंग है पर एनम, पकड़ लिया, सही है। जब पर एनम नहीं गिवन होगा तो टाइम पीरियड नहीं लगेगा। जब पर एनम इज नॉट गिवन, व्हेन द पर एनम इज नॉट गिवन, time period will not be applied in that particular case। उस पर्टिकुलर केस में टाइम अप्लाई नहीं होगा, सीधे सीधे आपको 40,000 का 10% निकालना है जो कि आपका 4,000 दे देगा, सिंपल। तो फिर से मैं वही रिपीट कर देता हूं, जब आपको क्वेश्चन में, ठीक है, बोला जाए कि अ पार्टनर विड्रॉ सपोज 1,000 एवरी मंथ, ठीक है, एंडिंग 31 मार्च, तो ये तो 12 मंथ्स के लिए था ना, क्योंकि बीच में मैंने ये नहीं बताया कि फॉर द 6 मंथ्स या तो फॉर द 9 मंथ्स। तो इस केस में आप इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करोगे 6/12 मंथ्स के लिए, यानी 6 मंथ्स के लिए, समझ गए। और पर एनम गिवन नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं लगेगा, बट पर एनम गिवन है तो ऑलवेज रिमेंबर टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो आपके दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे, तो इसमें आपका दिमाग लगा, इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।